आबादी 300 करोड़ से ज़्यादा और 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यही ताकत है ब्रिक्स देशों की। लेकिन अब इस समूह के भीतर एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी है। वो धमाका है भारतीय रुपए की गूंज। हाँ, सही सुना आपने। अब ब्रिक्स देशों में कारोबार का असली सिक्का भारतीय रुपए होगा और अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खुलकर चुनौती के घेरे में आ गई है। भारत ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रिजर्व बैंक ने वह ताला खोल दिया जो अब तक डॉलर को मजबूत बनाए हुए था। एक ऐतिहासिक सर्कुलर के तहत भारत ने साफ कर दिया कि ब्रिक्स देश आपसी व्यापार सीधे साधे रुपए में निपटा सकते हैं, यानी डॉलर की ज़रूरत ही खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री मान रहे हैं इस कदम से डॉलर का साम्राज्य गिरने वाला है। यह माहौल इसलिए इतना दिलचस्प हो गया क्योंकि यह फैसला ठीक उस समय सामने आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ ठोक दिए। लेकिन मोदी सरकार ने यह जवाब दिया जो व्हाइट हाउस को कल्पना से भी बाहर था। जवाब तलवार से नहीं, रुपए से दिया गया और यही भारत की असली ताकत है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में बैंकों को खुली छूट दे दी गई है कि वे विदेशी कंपनियों और देशों के लिए बोस्ट्रो खाते खोलें। अब उन्हें आरबीआई की इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं। मतलब सीधा है, जितने ज़्यादा खाते उतना ज़्यादा रुपए और डॉलर की पकड़ उतनी ही ढीली। अब जरा सोचिए, जब विदेशी कंपनियों और बैंकें सीधे भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे तो क्या होगा। पहला असर सीमा पार कारोबार का फायदा भारत को, दूसरा असर डॉलर की पकड़ पर सीधा प्रहार, तीसरा असर भारत की मुद्रा मजबूत और आत्मनिर्भर। आरबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह मूल रूप से बैंक व्यवस्था है, ठीक संपादता बैंकिंग की तरफ। लेकिन असली खेल यह है कि इस सिस्टम के जरिए ब्रिक्स देश अमेरिकी टैरिफ से बच सकते हैं और डॉलर के बजाय रुपए में निपटान कर सकते हैं। अब समझिए, वोस्ट्रो खाता, यह एक ऐसा खाता है जिसे कोई भारतीय बैंक विदेशी बैंक के लिए रुपए में चलाता है। मान लीजिए किसी अमेरिकी बैंक का भारतीय बैंक में वोस्ट्रो खाता है, तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय बैंक अमेरिकी बैंक की ओर से रुपए जमा कर रखता है और उसी से लेन देन करता है। यानी विदेशी कंपनियां के लिए अब रास्ता बिल्कुल आसान, डॉलर से छुटकारा और रुपए की सीधी पहुंच। हाँ, आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि कंपनियों को इस सिस्टम में शामिल होने के लिए केवाईसी नियम मानने ही होंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा भारत का होगा क्योंकि जैसे जैसे वोस्ट्रो खाते बढ़ेंगे भारत में विदेशी रुपए का प्रवाह बढ़ेगा, रुपया और मजबूत होगा और विनिमय दरों पर दबाव घटेगा। दुनिया जानती है कि अब तक 90% वैश्विक कारोबार डॉलर में ही होता रहा है। खासकर तेल कारोबार पूरी तरह से अमेरिकी मुद्रा पर टिका था। लेकिन 2023 में तस्वीर बदल गई। पहली बार 23 में तस्वीर बदल गई। 20% तेल का सौदा गैर अमेरिकी मुद्राओं में हुआ। यही बात अमेरिका को अंदर से अंदर चुभ रही है और बात अब ब्रिक्स देशों की अगुवाई भारत कर रहा है। ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सबकी निगाहें अब साझा वैकल्पिक व्यवस्था पर है। दुनिया के इस बड़े भूभाग और जनसंख्या वाले समूह ने जब ठान लिया कि डॉलर का वर्चस्व तोड़ना है तो नतीजा साफ है। जब कारोबार रुपए में होगा तो डॉलर का राज टिक ही नहीं पाएगा। अमेरिका को जिस ताकत पर घमंड है वही ताकत अब उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी है। सवाल बस इतना है, कब तक टिकेगा डॉलर का साम्राज्य। और जवाब है, वो दिन दूर नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ऊंचा आवाज़ रुपए की होगी। भारत पूरी दुनिया के लिए नई दिशा तय करेगा। दोस्तों, आज की जो अपडेट है ऐसी है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब ट्रंप दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त भारत और चीन ने मिलकर ऐसा दांव खेला कि पूरा पश्चिम में हक्का बक्का रह गया। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि आपकी वैश्विक ज़िंदगी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोचिए, एक देश के लिए लिया गया फैसला कैसे करोड़ों आम लोगों के लिए जीवन को हिला सकता है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिए और दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। साथ ही धमकी दी कि भारत को अपनी कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोलनी होगी ताकि अमेरिका किसान यहां आकर अपना माल बेच सकें। लेकिन भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया, उल्टा इन टैरिफ को अनुचित और बेतुका बता दिया। वजह भी साफ है, रोजाना 17.5 लाख बैरल तेल जो रूस से आता है वही भारतीय अर्थव्यवस्था का ईंधन है। अगर ये रुक गया तो पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में आसमान छू लेगी और आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
और यदि अमेरिकी किसान यहाँ अपना माल उतारने लगे तो भारत का किसान तबाह हो जाएगा। लेकिन असली झटका ट्रंप को तब लगा जब अमेरिका को भारत को अचानक समर्थन मिलने लगा, उस देश का जो हमेशा भारत के विरोध में रहता था, यानी कि चीन। जी हाँ, चीन ने ऐलान कर दिया कि भारत की संप्रभुता कर कोई समझौता नहीं हो सकता और कोई भी बाहरी ताकत भारत की नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह बयान केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरा संकेत था कि दुनिया की ताकतों को संतुलन अब बदल रहा है। सवाल यही है कि क्या एक नई दोस्ती की शुरुआत है या केवल रणनीतिक चाल है। चीन ने भारत को एक ऑफर भी दिया, ग्लोबल साउथ की अगुवाई दोनों देश मिलकर करें। उसने कहा अगर ड्रैगन और हाथी एकजुट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक इसी का समिट होने जा रहा है। 7 साल बाद यह पहली चीन यात्रा होगी। सोचिए, गलवान की जंग से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने तक रिश्तों की यह करवट क्या इशारा कर रही है। लेकिन यहीं पर कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने से 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन आमने सामने हुए। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। ट्रंप ने रूस को धमकी दी थी कि अगर 8 अगस्त तक युद्ध विराम नहीं किया गया तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और भी कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत भी उसी जाल में फंसने वाला था, लेकिन पुतिन की बैठक में लाने के लिए ट्रंप को कुछ प्रतिबंध हटाने पड़े। सवाल अब यह है कि क्या मुलाकात सचमुच युद्ध खत्म करेगी, और अगर युद्ध थमा तो क्या भारत में लगे 50% टैरिफ हटेंगे या ट्रंप कोई और नया खेल खेलेंगे। भारत ने तो साफ कर दिया कि रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं होगा। मोदी ने रैली में गर्जना की, हम अपने किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों की कोई समझौता नहीं करेंगे। यह सीधा संदेश न सिर्फ जनता को बल्कि पूरी दुनिया को था कि भारत अपनी शर्तों पर खेलेगा। यहीं पर तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है। ब्रिक्स देशों ने भी मिलकर अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने मोदी से बात कर ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने का वादा किया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि शायद जल्द ही ब्रिक्स अपनी नई मुद्रा लॉन्च कर दे और सीधे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगी। अमेरिका में यह खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ट्रंप को चेतावनी देने लगे कि अगर ब्रिक्स ने यह कदम उठा लिया तो डॉलर की नींव हिल जाएगी। तभी प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, मेड इन इंडिया की ताकत देनी होगी। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। उधर रूस और भारत के रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं। पुतिन और मोदी ने फोन पर बातचीत कर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का वादा किया। पुतिन जल्द ही भारत आ सकते हैं, नवंबर या दिसंबर में, और जब ये दो पुराने दोस्त मिलेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी वैश्विक राजनीति की बाजी अब किस ओर पलट रही है। तो सवाल यह है कि क्या भारत और चीन मिलकर एक नया वैश्विक गठबंधन बनाएंगे, या क्या ब्रिक्स अमेरिका की नींव को हिला देगा, और क्या भारत अब वास्तव में दुनिया को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करेगा। तो आपके क्या राय हैं, हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।